बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जितना खुशी आपको होगी ना उससे ज़्यादा हमें है, क्योंकि क्लास 11th का जो इंग्लिश पेपर है, हमने इसके रिगार्डिंग जो वीडियो बनाया था और उसके नीचे जितने भी कमेंट आए, ठीक है, तकरीबन 99.9 स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा पेपर किया है। और कुछ एक दो ऐसे कमेंट हमें मिले जिन्होंने कहा कि हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, लेकिन आप भी स्क्रीन पे देख सकते हैं बाकी जितने भी कमेंट्स आए, ठीक है। और सब ने यही कहा कि पेपर जो हमारा है वो बहुत अच्छा हुआ है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 60 से ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो किए थे अटैम्प्ट, ठीक है। मतलब पेपर जो है ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपका पेपर उतना टफ भी नहीं आया था, एक मीडियम लेवल का आया था, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। और हमारी विशेष आपके साथ हैं कि आपकी जितने भी और पेपर हैं सब अच्छे हो जाए, इससे भी बेटर हो जाए। अब वहाँ पे जितने भी कमेंट हमने पढ़े तो वहाँ पे सभी कमेंट्स पे हमें एक दो चीज़ें जो हैं कॉमन मिली। जितने भी आपने क्वेश्चन पूछे थे, हमने बहुत कोशिश की कि आपके जितने भी कमेंट्स हैं उनको रिप्लाई करने की, लेकिन जो है सभी कमेंट्स का रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी सारे आपके कमेंट हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए एक और यहाँ पे एक वीडियो बनाए जिसमें सारे डाउट्स जितने भी हैं आपके, वो एक ही वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपके जितने भी हमने कमेंट्स पढ़े तो उसमें से मेनली 3 टाइप्स के हमें कमेंट्स देखने को मिले। सबसे पहला जो कमेंट हमें देखने को मिला कि हमने इतने मार्क्स अटेम्प्ट किए, अब आउट ऑफ 100 हमें कितने मिले। सपोज़ किसी ने 50 मार्क्स अटेम्प्ट किए थे, किसी के सपोज़ किसी ने 40 मार्क्स जो है अटेम्प्ट किए। अब ये तो हुए आउट ऑफ 60, ठीक है ना। आपने पेपर में इतने मार्क्स अटेम्प्ट किए और आपको कितने करने थे, 60। अब देखिए, अगर आपको देखना है कि आउट ऑफ 60 आपको कितने मिलेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। सपोज़ आपने 50 मार्क्स अटेम्प्ट किया, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 1.67 से। 1.67 से जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको जितना आंसर मिलेगा उतना मार्क्स जो है आपको मिलेंगे, किसमें, आपको आउट ऑफ 100 मिलेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली किसी ने 40 मार्क्स अटेम्प्ट के लिए 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.67 से। अब जितने मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे आउट ऑफ 100, ठीक है ना। ये आउट 1.67 क्या है, ये जो आपको 40% रिडक्शन है, ठीक है ना। जो आपको 40% रिडक्शन है ये वो है, ठीक है ना। तो हुआ पहला जो मैक्सिमम कमिट था वो ये था कि हमने सर इतने मार्क्स किए, हमको कितने मिलेंगे। अब सेकंड जो चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा कमिट आ रही है कि हमें जो है सर 60 मार्क्स अटेम्प्ट करनी थी टोटल, ठीक है। हमें 60 मार्क्स अटेम्प्ट करनी थी, लेकिन हमने मोर देन 60 किए हैं। हमने मोर देन, देखिए, अगर आपने मोर देन 60 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आपको 60 अटेम्प्ट करने थे और आपने कितने किए, 70, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, वो टेंशन आप मत लीजिएगा। तो देखिए, अब इनको कैसे मार्क्स मिलेंगे। सपोज आपने 80 मार्क्स अटेम्प्ट किए और आपको कितनी करनी थी, 60। अब देखिए, जो पहले 60 मार्क्स हैं, जो पहले 60 मार्क्स आपने आंसर बुक में लिखे हैं, आंसर शीट पे लिखे हैं, वही चेक होंगे, ठीक है ना। और अगर आपको ये 60 कम्प्लीटली ठीक होंगे तो आपको मिलेंगे 100 मार्क्स। और अगर आपको कोई गलत होगा वो इसमें से होगा कट। सपोज आपने 60 अटेम्प्ट किए और सपोज आपने 80 अटेम्प्ट की 80 की 60 पहले चेक हो गई, और अगर आपकी 60 में सपोज पहले 10 गलत होगी तो आपको 60 माइनस 10 होगा, तो आपको मिलेगी 50, और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.67 से तो आपको मिलेंगे आउट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब है। पहले 60 मार्क्स आपके चेक हो गए, 60 के बाद चेक नहीं होगी। अब कहीं पे क्या होता है कि अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है, तो अगर कोई एग्ज़ाम को जो आपके पेपर चेक कर रहा होगा, अगर उसमें जो है वो थोड़ा जो है उसके कहेंगे काइंडनेस होगा वो, ठीक है, वो हो सकता है कि आपके एक और दो क्वेश्चन 60 के अलावा भी चेक कर ली, ठीक है ना। अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स कट हो जाती हैं तो वो एग्जामने पे डिपेंड है कि जो आपके पेपर चेक कर रहा होगा उस पे वो डिपेंड है। लेकिन जो मेन इनकी गाइडलाइन है कि आपको पहले 60 मार्क्स चेक कर लेने हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी ने 100 मार्क्स भी किए हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पहले 60 मार्क्स चेक होंगे। इसलिए हमने कहा था कि जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, जिस पे आपको कॉन्फिडेंट है कि ये गलत नहीं होगा, आप पहले ही वो कीजिएगा। उसके बाद अगर आप बाकी क्वेश्चन भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, ठीक है। तो हुई ये बात। और जो थर्ड चीज़, थर्ड कमेंट जो था मेनली कि मिनिमम पासिंग कितनी है। देखिए, अगर हम बात करें भी आपका पेपर 60 का है और पेपर कितने का होता था, 100 का, और 100 में से 33% जो है पासिंग होती थी। अगर हम 60 का भी 33% देते, 33 डिवाइडेड बाई 100
इंटू 60, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितने मिलेगा, तो ये आपको मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 19.8। आप ऐसे समझिए 20 मार्क्स आपको मिनिमम उठाने थे, वहाँ पे पेपर में आपको मिनिमम 20 मार्क्स अटेम्प्ट कर लेने थे, ठीक है। तो 20 मार्क्स आप अटेम्प्ट करेंगे, वही आपको कितना आएगा बाद में 33 आउट ऑफ 100 अगर हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी कुछ मेन जो कन्फ्यूजन्स थे पेपर के रिलेटेड हमने क्लियर करते यहाँ पे। फिर भी कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा जो है एक और जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कमेंट आ रहा है आपका कि बायोलॉजी का, ठीक है ना। अब बायोलॉजी का जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, यहाँ पे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा आपके रिलेटेड इसके रिलेटेड कमेंट आते हैं तो हो सकता है कि इस पर हम और एक वीडियो बना दें, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दें। देखिए आपको जो बॉटनी होती है और जूलॉजी होती है, आपको दोनों को सेपरेटली पासिंग कर लेने हैं। और बायोलॉजी की अगर हम टोटल बात करें, बायोलॉजी के टोटल मार्क्स कितने हैं 70, ठीक है। तो 70 मार्क्स बायोलॉजी के हैं, और उसमें से अगर हम 40% रिडक्शन की बात करें, 40% रिडक्शन के बाद आपको कितने मार्क्स इसमें लाने होंगे 42, ठीक है ना। बायोलॉजी में 42, तो आपको इसमें 21 और 21। तो मिनिमम पासिंग की अगर हम बात करें, आपको इसमें अप्रॉक्सीमेटली 7 मार्क्स लाने हैं पासिंग के लिए, और इसमें 7 सेपरेटली, इसमें आप 7 लाएंगे, इसमें आप 7 लाएंगे, आप इजीली पास हो जाएंगे जूलॉजी और बॉटनी में, ठीक है। करेंगे अभी के लिए ना ही, तो चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है इसको भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा।